सही कर रहे थे। भगत सिंह के उपासक है वो, वीर रस की कविता पढ़ेंगे अनमोल शुक्ला जी। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए सर्वप्रथम माँ शारदे के लिए 4 पंक्तियाँ उनके सम्मान में पढ़ता हूँ, उनके चरणों में निवेदित करता हूँ। उसके बाद एक छोटी सी कविता का छोटा सा अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। 4 पंक्तियाँ माता जी के लिए। किसी शुभ कार्य में हम गणपति का मान करते हैं, रण क्षेत्र में हम देवी रणचंडी का आह्वान करते हैं। हम वाणी पुत्र हैं भारत के, हम अक्षर के साधक हैं। कविता की तान से पहले माँ शारदे का ध्यान करते हैं। कविता की तान। वाह वाह। और कविता सुनिएगा। कहा जाता है कि अकबर महान, द ग्रेट अकबर। यदि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? मैं अपनी कविता के परिचय की 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि महाराणा प्रताप क्या थे और हल्दी घाटी का युद्ध क्या था। कि हल्दी घाटी का महासमर, हल्दी घाटी का महासमर कोई जातिगत नहीं कहानी है, यह त्याग तपस्या मात्र में की जीवित खड़ी निशानी है। क्या बात है। वाह। हल्दी घाटी की माटी से फिर आज तिलक करता हूँ मैं, उस महाप्रतापी नरनाहर की अमर कथा लिखता हूँ मैं। ये जगत गुरु से कुछ शक्ति निर्भय होकर डोलूंगा मैं, उस महावीर की रणगाथा हर कण कण में घोलूंगा मैं। मान सिंह लेकर सेना हल्दी घाटी की ओर चला, जैसे कोई अभिमानी बादल ने घोर घटा घनघोर चला। वो सोच रहा टिड्डी दल से मेवाड़ मशान बनाऊंगा, राणा के रजपूती गौरव को रज में आज मिलाऊंगा। लेकिन शायद वो भूल गया, ये वीर न झुकने वाला है। सिर कट जाए तो धड़ लड़ ले, ये वीर बहुत मत वाला है। फिर एक लिंग को माथ नवाबा बिंदु जैसा कड़क उठा, उसके गर्जन को सुनकर के शोरों का भुजबल फड़क उठा। वह बोल उठा है रणधीरों माता का कर चुकाना है, मुगलों के सारे सपनों को फिर रज में आज मिलाना है। राणा के द्वारा पढ़े गए रणमंत्र को सबने दोहराया, यह देख देख कर देशभक्ति माता का अंतर भर आया। बहुत अच्छा, क्या बात है। और महाराणा प्रताप को भीलों से नाम मिला था एक कीका, तो वे पंक्तियां रखता हूँ के समक्ष कि टीका के रणघोषों की यह सूचना मिली जब भीलों को, टीका के रणघोषों की यह सूचना मिली जब भीलों को, भीलों ने भाले उठा लिए और धड़ाधड़ पर तीरों को। एक अफगानी हाकिम का भी अपने कुछ सैनिक ले आया, राणा की सेवा करने सेवा मन ही मन में हर्षाया। अपनी लघु सेना को लेकर राणा ने भी प्रस्थान किया, मेवाड़ देश के लोगों ने झुक झुक कर उनको मान दिया। दोनों सेनाएं पहुंच गई थी हल्दी घाटी के रण में, था मान सिंह भी भरा हुआ झूठे अभिमानों से मन में। राणा की भीषण षड्यंत्र से अवनी तल थरथरा उठा, उन रजपूती रणधीरों का फिर रोम रोम फरफरा उठा। फिर शुरू हुआ एक धर्म युद्ध धर्मी और अधर्मी में, तर तर चल रहा पसीना था उस श्रावण मास की गर्मी में। उन रजपूती तलवारों ने फिर अपना गौरव दिखा दिया और काट काट कर अरिमुंडों को संगर भू पर गिरा दिया। उन महाप्रतापी भीलों ने भी कर्तव्य नया दिखाया था, उन कुटिल कुचाली कुविचारी मुगलों को बहुत रुलाया था। जैसे कोई हठी वृक्ष खड़ा हुआ तूफानों में, जैसे कोई हठी वृक्ष खड़ा हुआ तूफानों में, वैसे ही राणा का दल भी अड़ा हुआ चट्टानों में। जैसे कोई छोटा दीपक घोर तिमिर में अड़ता है, वैसे ही राणा का दल भी महासमर में लड़ता है। घोर तिमिर रजनी में रहकर 2 पंक्तियां देता हूँ पूरे कविता की। घोर तिमिर रजनी में रहकर क्या ध्वनि कर देता है, प्रातः काल लिख दिनकर उठकर घोर तिमिर हर लेता है। वैसे ही राणा का दल भी संख्या बल से झुका नहीं, कोई भी मेवाड़ी सैनिक तोपों से भी रुका नहीं। उन मेवाड़ी, बहुत अच्छा अनमोल। वाह। उन मेवाड़ी रणधीरों ने तोपों में खुद को झोंक दिया और आग बरसती तोपों से गोलों का आना रोक दिया। उन महाप्रतापी भीलों ने भी तीर अनगिनत बरसाए, अकबर के शुभ शाही सैनिक गज घोटक से नीचे आए। राणा के भीषण वारों ने सब अरियों को कर दिया तंग, उसके अद्भुत रणकौशल से सब मुगल राज रह गया तंग। वो महाप्रतापी शूरवीर 2 धारी लेकर छूट पड़ा, जैसे छोटे नक्सावत पर कोई भूखा नाहर टूट पड़ा। चेतक ने अपने तीव्र वेग से रण में जौहर दिखा दिया, देशभक्ति आसान नहीं उस बेजुबान ने सिखा दिया। चेतक की तीखी टापों से बैरी के फूले हाथ पांव, अरावली की चोटी पर कौवे करते थे काव काव।
चेतक की तगड़ी टापों ने अरियों के मस्तक फोड़ दिए। मुगलों ने भी अपने घोड़े चेतक के पीछे छोड़ दिए, लेकिन चेतक राणा कोले मारुत से बातें करता था, अपनी टप 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 टापों से अरियों को फैलते था। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या